ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पिछले महीने लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच 4 मई को लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी की प्रेस वार्ता हुई और उसमें उन्होंने लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह के पक्ष में समर्थन का ऐलान कर दिया। उसके बाद तो जैसे आसमान टूट पड़ा। यही चर्चा होने लगी कि क्या अब मुसलमान भी बीजेपी का समर्थन खुलेआम करेंगे। मौलाना जव्वाद ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का समर्थन किया है और किसी पार्टी का नहीं। लोग स्वतंत्र हैं अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए। बहरहाल राजनाथ सिंह लखनऊ से 3,47,000 वोट से चुनाव जीत गए। पूरे चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने खासकर हिंदी पट्टी में मुसलमानों से दूरी ही रखी। विपक्षी दलों ने यही माना कि मुसलमान वोटर उन्हें मत नहीं देगा तो क्या बीजेपी को देगा। हाल के दिनों में कई ऐसे ऐलान हुए जो बीजेपी की मुसलमान विरोधी छवि रखने वालों को हैरानी में डाल रहे हैं। बीते 11 जून को मौलाना आजाद नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की 112वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों का रोड मैप सामने रख दिया। इसमें स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को ब्रिज कोर्स करवाकर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया जाना है। मदरसों को मुख्य धारा में लाने के लिए वहां हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की शिक्षा दिए जाने की बात है। यही नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग के 5 करोड़ छात्रों को अगले 5 साल में छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। शैक्षिक संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही करीब आधा दर्जन से अधिक योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी का विकास किया जाएगा और इन प्रॉपर्टीज पर स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन इत्यादि खोलने के लिए 100% फंडिंग की व्यवस्था किए जाने की योजना है। हज का कोटा भी इस बार बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, बस मुसलमान उस पर लट्टू हो गया। इन सब की नींव मोदी ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही रख दी है। चुनावी प्रचार में तमाम बयान हर तरफ से आए, लेकिन नतीजों के बाद मोदी की तरफ से वो हुआ जो अप्रत्याशित था। 23 मई को बीजेपी मुख्यालय पर अपने भाषण में मोदी ने अपना पहला कदम बढ़ाया और नया स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साफ कहा कि अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देना है, उनका भरोसा और दिल जीतना है। जिस बात से मुसलमान चिंतित रहते हैं वो है कुछ नेताओं के चुभने वाले बयान। मोदी ने सांसदों को साफ कह दिया है कि ऐसे बयानों से परहेज करें। इसके बाद पार्लियामेंट हॉल में सांसदों से भेंट कार्यक्रम में फिर अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात दोहराई। बीजेपी पर असर भी दिख रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईदगाह के बाहर बीजेपी का कैंप लगा और सांसद सत्यदेव पचौरी खुलकर मुसलमानों से गले मिले। यही नहीं, भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा, जिनको लेकर बहुत कुछ कहा और लिखा गया, वो भी शहर काजी के आवास पर ईद की बधाई देने गई। झारखंड, जहां से बीते साल मॉब लीचिंग की घटना प्रकाश में आई, वहां की सरकार ने अखबारों को पूरे पन्ने का विज्ञापन देकर बताया कि प्रदेश में मुसलमानों के लिए नया आधुनिक हज हाउस बनाया गया है। लोकनीति CSDS पोस्ट पोल सर्वे 2019 के अनुसार 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और लगभग 15% चाहते थे कि मोदी सरकार वापस आ जाए। ये आंकड़े देखने में भले कम लगे, लेकिन इनके पीछे 2014-19 में मोदी का कार्यकाल है। अब अगर बदलाव हुए और कहीं 15 से 20% मुसलमान भी बीजेपी की तरफ चले गए तो बाकी पार्टियों का वोट शेयर धराशायी हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।